नमस्कार मित्रों, मैं आपसे बच्चों के बारे में बात कर रहा था कि बच्चों की परवरिश कैसे करना है। बच्चों की परवरिश के लिए पुरानी शिक्षा प्रणाली जो हम लोग की गुरुकुल की थी, उसको आप याद कीजिए, उसको आप समझिए कैसे होती थी शिक्षा। बच्चों को क्या शिक्षा दी जाती थी? बच्चों को बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। ज़्यादा पढ़ा के बैठा के उसको याद करा के नहीं, बल्कि व्यवहारिक उस पर कार्य करके अधिक सिखाया जाता था। दिन भर बच्चे काम करते थे, सुबह शाम पढ़ाई होती थी। गुरुजी उनको पढ़ाते थे और दिन भर वो काम करके अपने व्यवहारिक बुद्धि को तेज करते थे। उसी तरह से आज हमारा जो शिक्षा प्रणाली है, हमारी जो नई शिक्षा प्रणाली है, जो 21वीं शताब्दी की शिक्षा प्रणाली है, वो काम आज हमारे लिए काम कर रही है। हमारे व्यक्तित्व विकास को विकसित कर रही है, हमारे व्यक्तित्व को विकसित कर रही है, आर्थिक आज़ादी दे रही है और उत्तम स्वास्थ्य के बारे में बताती है। ये तीन चीज़ों की आवश्यकता हमारे जीवन में बहुत अधिक बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ कमाते खाते रहे, गेट ए गुड एजुकेशन, गेट ए गुड जॉब वाली शिक्षा लेते रहे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सब नई शिक्षा अपनी तरफ से शिक्षा प्रणाली लगा दी जिसमें कि सिर्फ कमाना है, खाना है, नौकरी करना है, डिग्री लेना है, गेट ए गुड एजुकेशन, गेट ए गुड जॉब, इसी सिद्धांत पर हमको चलना है। इस तरह से हम कुछ भी जान नहीं पाते हैं, जीवन भर हम अनाड़ी रहते हैं, जीवन भर हम अनजान रहते हैं और हम जीवन के थपेड़े खाते रहते हैं और बर्बाद होते रहते हैं, पस्त होते रहते हैं। जीवन के अंतिम क्षणों में हम बिल्कुल ही लाचार हो जाते हैं और बहुत ही दुखद अंत होता है हमारा। यह सब लगातार चल रहा है, 2-3 पीढ़ियों से चल रहा है, लेकिन आज भी उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो आसान लगता है, हमें उसकी आदत पड़ी हुई है। एक इनर्शिया मन में काम कर रही है, जिससे कि हम उसको वही काम करते जा रहे हैं। उसको बदलने में तकलीफ़ हो रही है। आज हम अगर कोई नई शिक्षा प्रणाली की पुस्तकें पढ़ने के लिए बोलते हैं, लोगों को समय नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास इच्छा शक्ति नहीं है। यह समस्या सामने आती है। वो तरह तरह की बातें करते हैं, नहीं करने के 100 कारण बताते हैं, लेकिन करने का एक कारण भी नहीं बता पाते। यह बहुत ही दुखद बात है। इसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। आज हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले की समस्याओं से आज की समस्याएं बहुत गहरी होती जा रही हैं, बहुत विकट होती जा रही हैं। इसको हमको समझना है, इसके लिए हमें बदलाव करने की ज़रूरत है, हमें पूर्ण रूप से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए यह शिक्षा प्रणाली बहुत आवश्यक है, इसको हमको अपनाना है और बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों के लिए उपयोगी चीज़ बतानी है, उनके विचारों को बेहतर बनाने के लिए, उनकी आदतों को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी है। आज हम देखते हैं पब्लिक प्लेसेस में कि यंग लड़के जो स्कूल स्टेज के हैं या कॉलेज के स्टेज के हैं, वो आज तरह तरह के व्यसन कर रहे हैं, तरह तरह की गंदी आदतों के शिकार हो चुके हैं। सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं और तरह तरह की गंदे काम करते हैं। ये हम देखते हैं, पब्लिक प्लेसेस में हम देखते हैं, लेकिन हम उन्हें कोई समझाते नहीं, कोई टोकते नहीं, हम आँख बंद करके चल देते हैं। हमें लगता है कि हमें क्या करना है, हम बोलेंगे तो फालतू का वाद विवाद होगा। आज हर दुकान में सिगरेट मिल रही है, दुकानदार भी नहीं सोचता कि हम सिगरेट क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि सिगरेट पर लिखा हुआ है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन फिर भी सारी चीज़ें, तंबाकू की चीज़ें हैं, जो नशीली चीज़ें हैं, वो आज बिक रही हैं। लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को हम ख़राब कर रहे हैं, हम अपने समाज को ख़राब कर रहे हैं, लेकिन हम उसको बेचते रहते हैं अपने पैसे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। तो ये हमारा किसका कर्तव्य है कि हम बच्चों को समझाएं। ये हमारा बच्चा भी बिगड़ सकता है, आपका बच्चा भी बिगड़ सकता है, दूसरे का बच्चा है तो हमें लगता है कि किसी का बच्चा हो हमको क्या मतलब है। लेकिन जब अपना बच्चा बिगड़ता है तो कितना कष्ट होता है, कितना दर्द होता है, हम कैसे कैसे उसको संभालते हैं। नहीं संभलता है तो फिर किस तरह से हम कोसते हैं, किस तरह आक्रोश व्यक्त करते हैं। ये सब सोचने वाली बात है, आप समझने वाली बात है। हम सब समाज के अंग हैं, इसलिए हमें अपने कर्तव्य का हमेशा निर्वाह करना है। हमें हर इंसान को अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। अगर हमने दुकान खोली हुई है तो कौन सी चीज़ हमको बेचना है, कौन सी नहीं बेचना है, इसका जजमेंट हमें खुद करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बिक रहा है इसलिए हम बेच रहे हैं, सब लोग मांग रहे हैं इसलिए हमको बेचना चाहिए, डिमांड हुई इसलिए हमको बेचना चाहिए। हम क्यों रखें वैसे सामान को जो आपत्तिजनक है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम बच्चों को क्यों दें, लोगों को क्यों दें, हमारे दुकान से कोई सामान लेकर के कोई वो बीमार पड़े। यह सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी मारी हुई है, इतनी मरी हुई है कि हम उसको सोच नहीं पाते। हम आराम से बच्चों को सिगरेट देते हैं, उनको जला के देते हैं, लाइटर भी देते हैं
और बच्चे अपना सिगरेट पीते हैं, वही बच्चा आगे चल कर के कैंसर का मरीज़ हो जाता है, फेफड़े का मरीज़ हो जाता है और वो मरता है, अपने परिवार को त्रस्त करके मरता है, अपने परिवार को कष्ट में डाल कर मरता है। सोचिए किसका दोष है? क्या हम उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं? क्या हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ये सोचने वाली बात है। हम क्यों नहीं सोचते इस बात को? हम इस भावना को क्यों नहीं जगाते? अपने बच्चों पर तो हम इतने सतर्क रहते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लेकिन हम दूसरों बच्चों के लिए इतना सतर्क नहीं है, लापरवाह हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों ऐसी स्थिति हम आने दे रहे हैं? इसलिए सिर्फ कि हमारा व्यक्तित्व विकास नहीं हुआ, हमारी सोच का विकास नहीं हुआ। हम सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, अपने पैसे के बारे में सोचते हैं। हम कुछ भी गलत काम कर देते हैं। कब्जा करना, अधिग्रहण करना, सार्वजनिक क्षेत्रों का दुरुपयोग करना, सब हमारे आदत में है। इसको हम जस्टिफाई करते हैं। हम कहीं मंदिर बना देंगे, कहीं पर कोई भी हम स्थान घेर के रख देंगे किसी भी इस तरीके से, ताकि वो हमारे कब्जे में आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक तरीका जो है नियम बना हुआ है, उस नियम के आधार पर काम करना है। और सिर्फ मंदिर बना देने से मंदिर नहीं बन जाता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए सब लोग कितना मदद करेंगे? अगर मान लीजिए 100 आदमी हैं, 100 आदमी में कितने मंदिर बन सकते हैं? अगर हम 10 मंदिर बना दें या 100 मंदिर बना दें तो कितने लोग उसको मेंटेन करेंगे? कितने लोग उसको सुरक्षित रखेंगे? ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अपने स्वार्थ में पड़ के हमको नहीं काम करना है, बल्कि इस एक जिम्मेदारी के रूप में काम करना है। हमें जो भी करना है सो सही ढंग से काम करना है, कोई गलत इंटेंशन से नहीं करना है कि ज़मीन हमारी हो जाए, ये एरिया हमारा हो जाए, फिर हम कब्जा कर लें। सार्वजनिक संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, कोई देखने वाला नहीं, इसलिए इसको हम कब्जा कर लें, तो अपने हम यूज़ करें इसको। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही आपत्तिजनक बात है। ये सामाजिक अपराध की बात है। हम उसको सही ढंग से काम हम नहीं कर रहे हैं। सही ढंग से हमको काम करना चाहिए और हम बिल्कुल उचित तरीके से काम करना चाहिए, तभी अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे और हम अच्छे रिज़ल्ट्स की हम उम्मीद कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।